नमस्ते, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ, ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति के साथ। स्वागत है डॉक्टर दीप्ति। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको बता दूँ कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से डॉक्टर हैं और उनका एक 26 वर्षीय बालक भी विशिष्ट है और इसके अलावा 18 वर्षों का उनका विशेष स्कूल चलाने का अनुभव। तो उनका वो अनुभव और एक माँ होने का अनुभव, वो सारे अनुभवों को मिलाकर हम ऐसे ही अभिभावकों के सवाल ले रहे हैं और उनका जवाब डॉक्टर दीप्ति तिवारी हमें बताने का प्रयास कर रही हैं और मुझे लगता है लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है हमारी ये सीरीज़। तो आज का प्रश्न हम लेते हैं जो किसी अभिभावक ने ही पूछा है। दीप्ति जी, हमसे एक अभिभावक ने पूछा है कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट डिले है, तो इसका भविष्य क्या होगा? हाँ, बहुत पेरेंट्स का बल्कि ज़्यादातर पेरेंट्स का ये सवाल होता है। मगर इसमें कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भविष्य तो हमारा आपका किसी का भी सर्टेन नहीं है। तो बहुत लंबा सोचने का कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरी बात कि जो भी भविष्य होता है हम जनरल एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा है, ऐसा हो गया तो ऐसा है। बहुत सारे फैक्टर्स पर भविष्य निर्भर करता है, जैसे कि बच्चे को कोई साथ में दूसरी प्रॉब्लम डेवलपमेंटल डिले के साथ में कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, या जी, उसकी डिसेबिलिटी कितनी सीवियर है, या एक ही डिसेबिलिटी है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर जो इंटरवेंशन है या उसके बच्चे के साथ में जो काम किया जा रहा है, वो किस एज से स्टार्ट किया गया, उसका जो एनवायरनमेंट है वो कितना पॉजिटिव है या कितना सपोर्टिव है एनवायरनमेंट, और पेरेंट्स कितने अच्छे से उसके साथ में वर्क कर रहे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि डेफ़िनिटली इस बच्चे के साथ हमारा आगे का जीवन जो होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है। एक आम बच्चे के साथ में जैसा जीवन हम सोचते हैं और इस बच्चे के साथ में जैसा जीवन होता है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बिल्कुल। मगर ऐसा नहीं है कि इस जीवन में कोई खुशियाँ नहीं है या बड़ी समस्याएँ आ गई और हम ऐसा सोच लें कि हमारे ऊपर जो है एक परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है, या इस तरह की कोई फीलिंग लेकर नहीं चलना होता है। मैं कहूँगी कि इसको ऐसे समझें कि जीवन में कई पड़ाव आते हैं हमारे, जब हमको अपनी लाइफ़ को रीऑर्गनाइज़ करना होता है। जैसे बिल्कुल। कि एक औरत के लिए अगर हम समझें तो शादी के पहले और शादी के बाद, अ, जब शादी होती है बहुत सारा रीऑर्गनाइज़ेशन करना पड़ता है। पहले के जीवन की जो खुशियाँ थी, जिस तरह से हम चीज़ों को प्लान करते थे, शादी के बाद वो सब कुछ बदल जाता है। अलग तरह की खुशियाँ, अलग तरह का की दिनचर्या, अलग तरह का ज़िम्मेदारी हमारे साथ होती है। तो जी, ऐसे ही अ, इस बच्चे के हमारे जीवन में आने के बाद वो एक ट्रांज़िशन है, हमको एक नए तरह से अपने जीवन को प्लान करना है। उस बिल्कुल। जीवन में परेशानियाँ भी होती हैं, उस जीवन में खुशियाँ भी होती हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी खुशियाँ भी हमें मिलती हैं। तो उसको हम कभी ये ना समझें कि बहुत परेशानी हमारे ऊपर आ पड़ी है। और जो भी आगे के जीवन में आएगा स्टेप बाय स्टेप ही दिखेगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हम बच्चे के साथ में पूरा मेहनत करें और उसको अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे सकें, जहाँ पर वो डेवलपमेंट उसका अच्छे से हो सके। बिल्कुल। उम, एक स्टोरी शेयर करना छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, कहीं पर पढ़ा था जी, मैंने। जी, जी, बिल्कुल। एक आदमी था, उसने उसका घूमने का प्लान था, उसने जो है मान लीजिए पेरिस की टिकट कराई और किसी वजह से कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हुई कि उसकी जो फ्लाइट थी वो पेरिस की जगह जाके जर्मनी में लैंड कर गई। हुँ, हुँ। अब वो परेशान होता रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? काफ़ी समय परेशान हुआ और उसके बाद अंत में उसको ये समझ में आया कि चलो कोई बात नहीं, जर्मनी भी अच्छी जगह है, इसको भी देख लेते हैं। तो फिर जब उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसमें भी बहुत मज़ा आया।
तो जी, ऐसे ही हमारे इस बच्चे का के साथ में जो जीवन है या इस बच्चे के साथ हमारा भविष्य है, क्योंकि बच्चे के भविष्य के साथ हमारा पेरेंट्स का भी भविष्य जुड़ा ही होता है। तो जी, सेम है कि हम एक पिक्चर मेंटल फिक्सेशन लेकर चल रहे हैं कि अब हमारा बच्चा हो जाएगा तो वो ऐसे पढ़ेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर हम उसको ये बना देंगे, फिर वो ऐसा करने लगेगा, फिर वो हमारा बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। एक लंबी कहानी पूरी सोच लेते हैं और ये केवल दिमाग में है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें एक नॉर्मल बच्चे के साथ भी नहीं होती। बहुत सारे नॉर्मल बच्चे भी अच्छे से बिल्कुल। पढ़ाई नहीं कर सारे अच्छे से थोड़ी ना सेटल कोई लायक निकल जाते हैं कि भाई बिल्कुल, अच्छे से सेटल भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी जी, बार माँ-बाप का सहारा भी नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल, ये केवल हमारी कल्पना में सब चीज़ें हो रही हैं। वास्तविकता क्या होती है ये हमें किसी को नहीं किसी भी पता। बच्चे को पता है ना। तो जी, जी, हमारे सामने जो आया है अगर हमारी फ्लाइट एक चैलेंज बच्चे के सामने हमको सफ़र करने का मौका मिला है, तो हम उस सफ़र को भी उतने ही अच्छे से एन्जॉय करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल बच्चे के साथ बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो मेरा अपना यही नज़रिया है इस सवाल के बारे में। बिल्कुल, सहमत हूँ मैं आपसे दीप्ति जी, क्योंकि भविष्य तो हमें अगली अपनी साँस का नहीं पता कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इतने आगे तक सोच के हम अपने आप को परेशान ना करें, यही बेहतर रहेगा और वर्तमान में जो हम कर सकते हैं, हमारे आगे जो परिस्थिति ईश्वर ने डाली है, तो उसको जो है हम अच्छे से निभाएँ, तो भविष्य तो निश्चित रूप से अच्छा ही होने वाला है। बहुत-बहुत बिल्कुल। आभार आपका, धन्यवाद दीप्ति जी। हमारे सवालों का इस तरह जवाब देने के लिए और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है हमेशा की तरह कि जिसके सामने भी ये वीडियो पहुँचा है, तो कृपया इसे समूहों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे जहाँ भी चाहें लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आस-पास कौन ज़रूरतमंद है, जो शायद इस वीडियो को देखकर थोड़ा-सा प्रेरित हो जाए। अगर उदास, हताश है, तो वो जीवन जीने के प्रति तुरंत इसको देखकर सजग हो जाए। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।